ओके जी। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू टेस्टामेंट सर्वे जो है उसका प्रिजन एपिसल्स या कैद से लिखे गए खतूत। यहाँ से कैद से लिखे गए खतूत या कैद की हालत में रहते हुए लिखे गए खतूत। ठीक है बेटा, ये 4 खतों पर जो है ये खतूत पर मुश्तमिल है। ठीक है, और पौलुस ने जो है ये खतूत वो अपने जब वो रोम की कैद में है, ठीक है 62 एडी में, ठीक है 62 कबल अज़ मसीह में, तब उसने ये खतूत जो है वो लिखे थे। ठीक है, और कौन कौन से खतूत बेटा? ये 4 खतूत आते हैं, इफिसियों का, फिलिपियों का, कुलसियों और फिलेमोन का। ठीक है, सो इफिसियों का खत आता है, फिलेमोन, कुलसियों का और फिलिपियों का खत। ये 4 ऐसे खत हैं जिनको हम कैद खाना के खतूत कह सकते हैं, जो कि पौलुस रसूल ने रोम में जो है कैद की हालत में रहते हुए इन खतूत को लिखा था। ठीक है, जरा पढ़िए अमाल 28 बाब 30वीं आयत। अमाल 28 बाब उसकी 30वीं आयत। पूरे 2 वर्ष अपने करार के घर में रहा आगे। और जो उसके पास आते थे उनसे मिलता रहा, हाल बतेरे से बगैर रोकटोक के खुदा की बादशाही की नाज़िल करता, खुदा उनसे मसीह की बातें करता। अब देखें वो कमाल दिलेरी से क्या करता है, वो उनको खुदा के कलाम की बाबत सिखाता है। ठीक है, वो 2 वर्ष जो है अपने किराए के घर में रहा था अपने अख्ताम पर। अच्छा जी, अब जब आप फिलिपियों का खत और फिलेमोन का खत पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिलिपियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत और फिलेमोन उसकी 22वीं आयत में, इन दोनों खतों में, फिलिपियों में और फिलेमोन के खत में, ठीक है, आपको ये सीखने को मिलता है कि पौलुस अपनी कैद से रिहा होने की उम्मीद रखता है। ठीक है, पौलुस अपने कैद से रिहा होने की उम्मीद रखता है। जरा पढ़े जी, एक हवाला हम पढ़ लेते हैं, फिलिपियों 1:19। फिलिपियों 1:19 जी, इसमें यूं लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इस काम का अंजाम मेरी निजात होगा। क्या मतलब कि वो मसीह यीशु में जो है वो निजात की बात कर रहे हैं? नो, वो कैद खाना से रिहाई की निजात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मसीह जो हमेशा की जिंदगी उसके ताल्लुक से नहीं बात कर रहा, वो बात कर रहे हैं कि जब अभी मैं कैद की हालत में हूं, तुम्हारी दुआएं वो क्या होंगी? मेरी निजात का बायस बनेगा। हमें इसी हवाले को बहुत ज्यादा गलत तफसीर किया जाता है। वो समझते हैं कि हमारी निजात से कोई मुर्दा कोई भी शख्स निजात पा सकता है। नो, निजात सिर्फ ईमान के जरिए से। आमीन। अच्छा जी, फिर इफसियों और कुलसियों जो है, ठीक है, और खास तौर पे फिलिपियों और फिलेमोन, ये ऐसे खत हैं जब कि पौलुस रसूल कैद खाना में है, लेकिन पौलुस ने लोगों को भेजा कि आप जाओ देखिए। ठीक है, जैसे कि फिलेमोन का खत जो है वो उसमें एक भगोड़ा, भगोड़े से मुराद पता क्या होता है? जो भागा होता है। ठीक है, एक भगोड़ा गुलाम था फिलेमोन का, उसका नाम था उनीसमस। ठीक है, फिलेमोन एक हाकिम था जो हमें मसीह में पौलुस की मुनादी की वजह से वो मसीह में आया। ठीक है, और उसका गुलाम था उनीसमस, वो भागा था। उनीसमस जब रोम में आया है, उसने पौलुस रसूल की मुनादी के वसीला से मसीह को कबूल किया। अब पौलुस जब रोम में कैद खाना में है, तो पौलुस ने जो है फिलेमोन को जो खत लिखा है, उसने उनीसमस को भेजा कि उनीसमस को जाकर ये खत जो है उसको दे। ठीक है,
फिलिपियों का खत जो है वो इपफ्रदितुस जो है उसने पहुंचाया। चले निकाल लीजिए इफिसियों का खत। आपके सामने इसकी आउटलाइन होनी चाहिए, इफिसियों का खत। चले जी, इफिसियों का खत जी। इस खत के ताल्लुक से जब हम सीखते हैं तो ये बात हमें याद रखनी है कि पौलुस ने 3 साल जो है वो इफिसस शहर में गुजारे थे। पौलुस इफिसस के शहर में गया था, जिसका जिक्र आपको अमाल 20वां बाब उसकी 31वीं आयत में मिलेगा। ठीक है, सो 3 साल जो है पौलुस ने इफिसस में गुजारे थे। और अगर हम इसके मेन जो थीम है या मजमून उसको देखें तो वो कलीसिया है। इफिसियों के खत का जो मेन मजमून है वो क्या है? आप कलीसिया को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? चर्च। और ग्रीक में क्या कहते हैं? एक्लेसिया। बड़ा वर्ड कभी सुना था? कब सुना था? अभी ये ना कहते हैं 2 मिनट पहले। अच्छा, मासो की बेटी का नाम। बेटा एक्लेसिया का वर्ड आपने सर के लेक्चर्स में से भी सुना होगा, सर कैन के लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसमें एक्लेसिया का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, इट मींस चर्च। ठीक है, चर्च असल में एक्लेसिया जो है वो उसकी ट्रांसलेशन है। क्या है? ट्रांसलेशन है। एक्लेसिया का मतलब क्या है? कलीसिया। चलो कलीसिया ना, कलीसिया का क्या मतलब है? चले, चर्च का मतलब ये है। फर्स्ट ईयर दिल तक आ रहा था नहीं, मैं डिग्रियां वापस फाड़ के भेजना। आप लोगों को ये नहीं पता कि चर्च का मतलब क्या है? शाबाश। मसीह ने कहा था मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। मसीह ने की क्या सी मैं चर्च बिल्डिंग बनावा? ये आप लोगों का हाल है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इस वजह से मैं सच सच बता रहा हूँ, जो बेटा आखिरी दिन सिर्फ पढ़ के आता है ना उसको तो कुछ भी नहीं समझ आती। जी बताएं जी। कुछ कुछ पास आ रहे। अभी बता रहा हूँ, आइंदा के बाद में कभी ये ना सुनो आपको चर्च का मतलब नहीं पता। शर्म आनी चाहिए। चर्च का मतलब है टू बी सेपरेटेड। उर्दू में लिखे अलग किए हुए लोग। कलीसिया का क्या मतलब है? अलग किए हुए लोग। इसका एक और भी मतलब है, वो भी लिख रहे हैं कि खून से खरीदे हुए लोग। ठीक है, चलें जी। कीमत से खरीदे हुए लोग, खून से खरीदे हुए लोग। अब ये मजमून जो है इक्लीसिया कलीसिया का, ये पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों के खत में जो है इसका जिक्र करता है। पौलुस कहता है कि कलीसिया का जो इसमें है वो खास तौर पर कलीसिया खुदा के इरादा और फेल से वजूद में आने के ताल्लुक से बताते हैं कि कलीसिया का वजूद कैसे हुआ। कि कलीसिया कैसे जो है वो वजूद में आई, कि कलीसिया कैसे जो है वो मंजरे आम पर आई। वो सब चीजें जो हैं वो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को बताता है। फिर कलीसिया में नज्म नस्क और किरदार कलीसिया का कैसा होना चाहिए। ठीक है, कलीसिया में का नज्म नस्क यानी करेक्टर। पौलुस इस एपिसोड में कैरेक्टर के ताल्लुक से भी बात करता है कि चर्च का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। फिर
वो ये भी सिखाता है कि मसीह खुदावन जो है उसका इस कलीसिया से ताल्लुक क्या है। आप क्या है? आप कलीसिया हैं, मसीह का बदन है। यू आर चर्च। चर्च ये नहीं है जिसमें आप बैठे हुए हैं, चर्च आप हैं, चर्च मैं हूं। ठीक है, हु इज द चर्च? आप है, मैं हूं। कलीसिया कौन है? हम हैं। ठीक है, कलीसिया हम है, इक्लीसिया हम मसीह के खून से खरीद कर अलग किए गए। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या सीखने का मिलता है कि पौलुस इस खत में ये भी बताता है कि मसीह का हमारे साथ ताल्लुक कैसा। आमीन। फिर कि कलीसिया क्या है? मसीह का बदन है, खुदा का मकदस है, मसीह की दुल्हन है, खुदा का घराना है। आमीन। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जी बताओ अक्सर, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा? नहीं पढ़ना नहीं है, जुबानी बताओ। किसको याद है यूहन्ना 1:12? राम माफ करें, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं आपको मिले, आपको तो बेसिक बेसिक को हवाले नहीं याद। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी बोझ उस पर। आपको ये बेसिक हवाले नहीं याद और 1 साल गुजर गया। बेटा एक दिन पहले पढ़ोगे ना तो फिर यही हाल होते हैं। सो मसीह जो है वो क्या है? कलीसिया क्या है? मसीह का बदन है, मकदस है, दुल्हन है और घराना है। ठीक है, फिर पौलुस रसूल इफिसियों के खत में जो है वो खास तौर पर मसीह के कफारा बख्श काम के और मखलसी की वजाहत करता है। ठीक है, जैसे पहले बाब उसके 7वीं आयत में लिखा है, इफिसियों के खत में पहले बाब 7वीं आयत में, हम तो उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों के मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक। अब हमें मखलसी मिली कैसे है? वो कहता है उस फजल की दौलत के मुआफिक। ठीक है, यानी मखलसी हमें मिली किस वजह से? मखलसी जनाब इस वजह से मिली है, उसके फजल के दौलत के मुआफिक आपको जो है ये मखलसी मिली है। आमीन। और फिर पौलुस खास तौर पर इस खत में जो है एक चीज जो वो खास तौर पर बयान करता है, वो ये बयान करता है कि मसीह यीशु के वसीला से जो है आप पर फजल हुआ है। आमीन। मसीह यीशु के वसीला से आप पर क्या हुआ है? आप पर फजल हुआ है। आमीन। और वो खास तौर पर इसमें नजात बज़रिया ईमान, ठीक है, और फजल के वसीला से वो बयान करता है। नजात का मतलब क्या? नजात का क्या मतलब है क्या? परफेक्ट, गुनाहों से छुटकारा। ठीक है, गुनाहों से रिहाई, ठीक है, या छुटकारा। ठीक है, चले फजल क्या है? कोमल आप बताओ फजल क्या है? जिसके हम हकदार ने, कुछ पेड़ों के हकदार नहीं थे, जूतियों के हकदार नहीं थे। क्या फजल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अनमेरिटेड फेवर। आप बताओ क्या है फजल का मतलब? अनएक्सपेक्टेड बम, ऐसी बख्शिश, ये बख्शिश का लफ्ज ना भूलना, ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना थे लेकिन खुदा ने वो हमें दिया। तो वो क्या? व्हाट इट इज नोन एज ग्रेस। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इट इज द अनमेरिटेड फेवर ऑफ। अब बताओ अक्सर ईमान का मतलब क्या है? ये तीनों टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरा साल इसको गुजारा। ईमान का क्या मतलब?
अनदेखी चीजों का सबूत, ठीक है। एक और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, ठीक है। ईमान जो है एक रिस्पॉन्स है, क्या है? रिस्पॉन्स है। अब देखें जी, खुदा ने आपसे प्यार किया है, ठीक है, उसने आपसे प्यार किया है, आप ईमान के वसीला से इसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। आमीन। चलें जी, आगे बात करते हैं जी, आगे चलें। क्या जी, कुलीदी आयात जरा हम पढ़ लेते हैं इफिसियों के खत की, चंद कुलीदी आयात की वर्सेस जो है। इफिसियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह जमीन की, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े पहला बाब उसकी 22वीं आयत, उसमें लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। किसको सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया? हाँ, किसको सरदार बना के कलीसिया को दिया है? यीशु मसीह को दिया है, ठीक है। उससे मुराद क्या है कि यीशु मसीह को सरदार बनाकर कलीसिया को जो है वो दे दिया। अब ये कलीसिया के ताल्लुक को जो है वो बयान करता है। दूसरा बाब 8 से 10 तक, क्योंकि तुमको ईमान ही से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की, अब समझ आ गई, बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी है और यीशु और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए। तो ये कुलीदी आयात है। इफिसियों पहला बाब 10वीं आयत, पहला बाब 22वीं आयत और दूसरा बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। चले जी, आगे आ गया है फिलिपियों का खत। फिलिपियों का खत। अच्छा जी, अच्छा, फिलिपियों का खत जो है, अगेन कॉन्टेक्स्ट वही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कैद से लिखे गए, ठीक है। पस मंजर क्या है? ये कैद से लिखे गए हैं। चले जी, मकसद और मजमून के ताल्लुक से बात करते हैं। सो फिलिपियों के खत का हमें सेमिनार की इजाजत है, मसीही खुशी, ठीक है। इसका मेन क्या है? मसीही साधमानी, ठीक है। और पौलुस कैद में होने के बावजूद भी वो खुश है। पौलुस कैद में होने के बावजूद भी खुश है। देखिए जरा फिलिपियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत, वो कहता है, बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी की जाती है, ख्वाह बहाने से ख्वाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूं और रहूंगा। व्हाट इज पॉल? ठीक है, मैं खुश हूं, ठीक है। आई एम हैप्पी कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, मुझे पता है ये मसीह यीशु के वायस होगा। आमीन। और मैं बाज असल में वो खुशी के इस तरह से भी बात करते हैं। बाज जो मसीही मुनाद थे, मुनाद का मतलब क्या होता है? मसीही जो मुनाद थे, वो पौलुस रसूल पे जो है ना उसका मजाक उड़ा रहे थे कि लो जी, बड़ा अपने तो फन्ने खाब बांधता है, देखो जेल च पाता गया। देखिए पौलुस कहता है, जनाब मैं जेल में हूँ, दुख में हूँ, ये भी मसीह यीशु और इंजील की मुनादी का के लिए जो है एक तरक्की का बायस है। आमीन। जो कुछ भी हो रहा है, मैं कैद में हूँ, दुख में हूँ, ठीक है, तो वो यही उनको बताता है कि मसीह यीशु में मैं खुश हूँ। आमीन। और फिर ये कारीन को, यानी जो ऑडियंस है उसकी, उनको खुश रहने की तलकीन देता है। चलें जी, जरा कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं। कुलीदी आयात देखें जरा, पहला बाब उसकी 21वीं आयत, फिलिपियों पहला बाब 21वीं आयत, वो कहता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना। अभी हम
कहता है मैं जिंदा रहता हूँ कैद में भी, किसके लिए? मैं आजाद होता हूँ तो किसके लिए? ठीक है, मैं जिस भी हाल में रहता हूँ किसके लिए? कहता है अगर मैं मार भी जाता हूँ तो मैं गेन क्या करूंगा? क्या गेन करूंगा? नफा मातूम गेन कर, कहता है मैं गेन। आमीन। वो कहता है इफ आई डाई, इवन इफ आई डाई, वो कहता है कि मैं घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं गेन क्या करूंगा, उसी को करूंगा। पढ़िए चौथा बाब, उसकी दूसरा बाब 5 से 10 तक। हम्म 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 पढ़ते जाओ 10वीं आयत तक। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और सूरज इख्तियार की जहाँ तक So what Paul is doing here is, पॉल यहाँ पर अब खास तौर पर जो है वो उनको एक चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो खास तौर पे उनको इंस्ट्रक्ट करता है, वो यहाँ पर उनको सर्वेंटहुड के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए लीडरशिप का जो लफ्ज है वो सिर्फ 3 दफा बाइबल में आया है। लीडरशिप सिर्फ 3 दफा, लेकिन सर्वेंट लीडरशिप का जो लफ्ज है, ठीक है, या खादिम होने का जो लफ्ज है, वो 38 टाइम्स यूज किया गया। इसी दफा 38 टाइम्स यूज किया गया। इसका मतलब क्या है कि असल में खादिमाना जो रूह है, खादिमाना स्पिरिट, खुदा उसको ज्यादा पसंद करता है। हमें जरा पढ़िए चौथा बाब, चौथी आयत। आमीन। सिंपल वर्स। कुछ लोग कहते हैं हमें आयतें याद नहीं होती, बाइबल बड़ी मुश्किल है। इस आयत को याद करने में क्या है? कुछ है मुश्किल? फिलिपियों 4 बाब 4 आयत, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। सिंपल। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है? कुलसियों का खत। निकालें जी कुलसियों का खत। आई होप कि अब ये लिखना शुरू हो। जी, कुलसियों का खत। अब ये खत भी पौलुस ने कहां से लिखा है बेटा? कैद में ही है। पस मंजर क्या है, सीन सेटिंग क्या है? आ जाए। अगेन सीन सेटिंग वही है कि पौलुस रसूल जो है वो कैद था। ठीक है, पौलुस रसूल कहां पर है? कैद में। कुलसियों का खत, पौलुस कहां पर है? कैद में है। चलें जी, अच्छा जी, पौलुस रसूल का कुलसियों को जो लिखने का मकसद है, अब बहुत, आप अगर इफिसियों का खत अभी आपने देखा ना, इफिसियों का सर्वे किया, अगर आप इफिसियों का खत पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद आप कुलसियों का खत पढ़ो, तो आपको ऐसा लगेगा कि जनाब ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, क्या लगेगा कि दोनों सेम। कुछ उलेमा कहते हैं कि जनाब इनमें से एक खत पहले लिख के गया था, दूसरा खत जो है ना वो उसकी नकल है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत हद तक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें फर्क भी पाया जाता है। आमीन। अच्छा जी, वेरी गुड इवनिंग। चलें जी, तो असल में पौलुस रसूल कुलसियों को कुलसे की कलीसिया को, आप कुलसे की कलीसिया, ठीक है, क्या कहेंगे? कुलसे की कलीसिया। बट
बेटा वो कुलसे की कलीसिया को इसलिए लिखता है क्योंकि वहां पर एक बिद्दत जो है उसका आगाज हो गया था, जो कि थी गनास्तियत। आपने पहले भी नाम सुना है इसका? सुना है? नहीं सुना तो इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान नहीं दिया। कुलसे की कलीसिया में एक बिद्दत का आगाज हो गया था जिसको कहते हैं गनास्तियत। अब गनास्तियत जो है, या आप कह सकते हैं कि गनास्ती ईमान, गनास्ती ईमान जो है वो यीशु की अलूहियत, बशूरियत के इनकारी थे। गनास्ती बिलीव क्या था? वो यीशु मसीह की अलूहियत और बशूरियत के, ठीक है। अब यीशु मसीह के ताल्लुक से उस कलीसिया को बताने के लिए, यीशु मसीह की फजीलत के ताल्लुक से उनको सिखाने के लिए पौलुस ने कुलसे की कलीसिया को एक खत लिखा। अगर आप इसको, इसका जो है आप मजमून भी देना चाहते हैं कुलसे का इसका मेन पर्पस क्या था, तो आप ये लिख सकते हो मसीह यीशु की फजीलत। ठीक है, मसीह यीशु की फजीलत। ठीक है, जैसे कि मैं पॉइंट्स आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें हमें खास तौर पर यह सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा की सूरत है। क्या है? यीशु मसीह खुदावंद खुदा की सूरत है। ठीक है, सब चीजें जो है वो यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं। ठीक है, मसीह यीशु ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है। आमीन। फिर खुदा की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। यीशु ने जो है वो शरीयत को बेतासीर कर दिया और इख्तियार वालों और हुकूमत का क्या है, तमाशा बनाया है। आमीन। अब इन सब बातों का जो एक मजमुआ है वो उन्होंने जो है पौलुस ने कुलसियों के कलीसिया को दे दिया। ठीक है, और कुलसियों के कलीसिया को मसीह के फजीलत बयान कर दिया। अब लोग कहते हैं कि सर पता नहीं किताब बनाती बनी। अब यहाँ पे जो एक लफ्ज यूज किया गया ना, मामूरी, मामूरी, ठीक है, ग्रीक में लफ्ज यूज किया गया है प्लीरोमा। क्या है? प्लीरोमा, मामूरी। ठीक है, क्या है? प्लीरोमा। ठीक है, अब प्लीरोमा का क्या मतलब है? यानी कि जैसे आपके पास ये आ रहा है ना, खुदा की सारी मामूरी मुजस्सम होकर। क्या है? खुदा की सारी मामूरी मुजस्सम होकर। यानी इससे क्या मुराद है कि खुदा की सारी प्लीमोरा, ठीक है, खुदा की सारी मामूरी जो है वो यीशु मसीह में मौजूद है। आमीन। तो कुलीदी आयात जो है उसको पढ़ लेते हैं। कुलसियों दूसरा बाब 9-10। उसमें है लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। वाह! आप जीसस को as the head of all things वो बयान कर दिया गया। आमीन। He is basically the head of everything. वो सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम। आमीन। चले जी, ये था कुलसियों का खत। आगे आ जाएंगे। आगे क्या आपके पास आ गया? आगे आपके पास आ गया है फिलेमोन का खत। फिलेमोन का खत थोड़ा सा ढूंढे कि किधर है फिलेमोन।
ठीक है, चलें जी। तीतस के बाद आपको इसका सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है। चलें जी, फिलेमोन, ठीक है। अच्छा जी बेटा, इसमें आपको जो मेन किरदार मिलते हैं, नंबर 1 पे आपको पॉलुस मिलता है, नंबर 2 पे आपको ओनेसिमस मिलता है, ठीक है, एंड नंबर 3 आपको फिलेमोन मिलता है, ठीक है। ये आपको 3 मेन किरदार जो है वो नजर आते हैं। ओनेसिमस जो है वो भागा हुआ गुलाम होता है। ओनेसिमस का मतलब जो है ना, वो इस अर्थ के किसी नाकाम का, ठीक है, यानी किसी कामदा नहीं है, ठीक है। ओनेसिमस जो है वो फिलेमोन का क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है। फिलेमोन जो है वो पौलुस रसूल की जो है वो तबलीग के वसीला से, मुनादी के वसीला से फिलेमोन जो है वो मसीह यीशु को कबूल करता है, और फिर हमें ये पता चलता है कि ओनेसिमस जो है वो वहां से फिलेमोन से वो भाग जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्योंकि वो भागा है तो शरीयत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ओनेसिमस को क्या कर देना चाहिए था, उसको कत्ल कर देना चाहिए, ठीक है। शरीयत के मुताबिक ओनेसिमस को कत्ल कर देना चाहिए था, पर फिलेमोन भी अब मसीह में आ गया, और जब ये फिलेमोन से भागकर ओनेसिमस रोम में आया है, तो रोम में इसकी मुलाकात पौलुस से हुई, ठीक है। पौलुस से इसकी मुलाकात कब हुई है, जब वो रोम में आया है, ठीक है। और जब रोम में आने के बाद उसे ये सब बातों के बारे में पता चला लेता है। अच्छा, क्या हुआ है? अच्छा चलो ठीक है। तो पौलुस उनीसमस, अब उनीसमस जो है जब रोम में मिला है पौलुस को, वहां पर इसने क्या है, इसने मसीह को कबूल किया, ठीक है। अब पौलुस जो है उसको पता है कि उनीसमस का मतलब क्या, उसका मतलब है किसी ना काम का, हैज नो वर्थ। बट पौलुस, आप इस खत को पढ़े ना तो आपको पता चलता है, पौलुस से कहता है मेरे कलेजे के टुकड़े को, क्या कहता है, मेरे कलेजे का टुकड़ा। यानी पौलुस अब कह रहा है कि तू पहले वाकई में किसी ना काम का था, लेकिन अब तू मसीह यीशु में आ गया, तेरी वर्थ बढ़ गई, आमीन, उसकी वर्थ बढ़ गई है। रोम में आया था, ठीक है। चले जी, भागा था ना फिलेमोन से, कैद की कैद से भाग के ये वहां पे चला गया था। अच्छा जी, अब पौलुस जो है वो कहता है चल यार तू मेरे पास आ गया है, लेकिन तू वापस अपने मालिक के पास जरूर जा। इसलिए वो फिलेमोन को जो है खत लिखता है, इसलिए इसका जो मैसेज है ना, वो मसीही मुआफी है। फिलेमोन के खत का जो मेन मैसेज है वो मसीही मुआफी है। माफ किया करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। आज सुनिए, पौलुस में ये कहता है जिस तरह तुम्हारे कसूर माफ किए गए, तुम भी दूसरे के कसूर माफ करो। इस तरह से पौलुस फिलेमोन को इस ताल्लुक से वो बताता है, कम एंड फॉरगिव हिम, उसको तो एक्सेप्ट कर और फॉरगिव कर। याद रखें, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस। अगर मैं उर्दू में लिखूं बेटा तो माफी और बहाली, ठीक है। माफी और बहाली में बहुत फर्क है। कुछ लोग माफ करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, माफ करते हैं, बहाल नहीं करते। लेकिन पौलुस यहाँ पर 19 के ताल्लुक से फिलेमोन को किसने मिल दिया, हाँ ठीक है, नहीं वो उसको शोल्डर कार्ड पे साइन करवा देगा साथ से, जैसे पहले करते इस पे शोल्डर, ठीक है। तो माफी और बहाली के ताल्लुक से वो फिलेमोन कहता है जनाब छोड़,
माफ भी कर हमें। चलिए जी, तो ये था फिल्मों का खत। 15वीं और 16वीं आयत पढ़ते हैं जरा। पढ़ो जी अंजलिन, पढ़ो 15वीं और 16वीं आयत। जी क्योंकि मुमकिन है कि वो इसलिए थोड़ी देर के बाद खुदा हुआ कि हमेशा के लिए पास है, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं, गुलाम से बेहतर होकर, यानी ऐसे भाई की तरह जो जिस्म में भी है और खुदावन में भी तेरे निहायत अजीज हो, और तेरे इससे भी कई ज्यादा। ये पे नोट्स लेते जाएं, ठीक है। सो मसीह में क्या होता है भाई, और क्या हो, अजीज भी हो। आमीन। चलें जी। सो ये 4 खतूत थे जिनको हम प्रेजेंट एपिसोड्स कहते हैं। कोमल, कौन से 4 खतूत उसने कैद खाना में से लिखे? अभी स्टडी की है हमने, और अभी अभी आपने स्टडी की है, फिर तुम्हारा ज़हन यहाँ पे नहीं है। अक्सर बताओ कि किस ताल्लुक, किस खत में हमें रास्तबाजी बजरिया ईमान की तालीम मिलती है? बताओ किस खत में हमें मसीही आजादी के ताल्लुक से सीखने को मिलता है? जी बताएं। मसीह यीशु में हम आजाद किए गए हैं, वो किस खत में हमें मिलता है? ये लास्ट लेक्चर था। ईमान बजरिया ईमान किस ताल्लुक से, किस खत में जिक्र है इसका? रोमियो में मिलता है। ये आप लोग स्टडी करते हो। मेरा क्या यार, बस ठीक है, कागज वोगज ले जाओ, कल को खुद ही अपनी किस्ती कराओगे। चले जी, निकाले जी तसलीकियों का खत। ये 2 खतूत हैं जो पौलुस रसूल ने लिखे थे। चले जी, तसलीकियों के खतूत। पहला और दूसरा तस्लीक। मैंने पेपर आपको सेंड करना है कॉपी करने के लिए, न्यू टेस्टमेंट सर्वे का, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स नहीं ना क्लियर, लाख किताबें सर्च कर लो, नहीं होना, क्योंकि इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं, एमसीक्यूज होने हैं, और ऐसा चैलेंजिंग टेक्निकल मैंने पेपर बनाया है कि अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है ना, नहीं होना। और जिसने वो ना पास किया, 4 तारीख को मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, समझ लगी? नो, तो बैठ जाओ, मैं सेवा बता रहा हूं। 4 तारीख को कॉन्वोकेशन में अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आप लोग अभी नहीं सीख रहे तो बाद में आप लोगों को ये नहीं पता कि भाई किस खत में रास्तबाजी बजरिया ईमान का मजमून मिलता है, किस खत में मसीही आजादी के ताल्लुक से मिलता है। अभी तो खत आपने पढ़े ही नहीं है, आपको ये बेसिक चीजें नहीं याद, तो आपने आगे क्या करना है? यरूशलेम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी?
किस किताब में इसका जिक्र है? बताओ कौन? जी बताओ अक्सर, बताओ। शाबाश, वेल डन। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी तक जितनी असाइनमेंट्स दी है ना, आपने छापे मार के दी हैं। ये नोट्स अपने पकड़ लो। लेकिन न्यू टेस्टमेंट सर्वे का ऐसा मैंने पेपर बनाया है कि एक दफा देख के ना पसीने छूटे ना। अब आप देखें क्या होता क्या। और अगर वो पेपर ना हुआ, ओपन बुक है, ओपन बुक है, सर्च करें, किताबें देखें। लेकिन मुझे पता है जिसने यहां पर नहीं ना पढ़ा उसको किताबों से भी समझ नहीं आए, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है, पेपर जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जो लास्ट वीक होगा ना मार्च का, उसमें आपका एग्जाम हो चुका, आपको मैं सेंड कर दूंगा। बल्कि चर्च आएंगे आप, चर्च से भी एग्जाम में ले जाएंगे, घर पे बैठ के कीजिएगा। चलिए जी, तसल्लीकियों के नाम जो है उसने खत लिखा है। बेटा ये दोनों खत जो हैं, ये सेकंड मिशनरी जर्नी जब थी, सेकंड मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल, ठीक है, जब वो कॉरिंथ गया है, करंथस के इलाके में गया है, ठीक है, जब वो करंथस के इलाका में आया है, करंथस के इलाका में गया है, तब उसने जो है ये खत लिखा है। ठीक है, रेफरेंस आपके सामने गिवन है, अमाल 18:5 पढ़ लीजिएगा बाद में। और इस तरह जो है वो पालूस जो है वो शुक्रगुजारी करता है और तसल्लीकियों की कलीसिया की हौसला अफजाई करता है। 3 मेन मकसद है कि जिसकी वजह से पौलुस रसूल जो है वो उनको ये खत लिखता है। नंबर 1, तसल्लीकिया के मसीहियों के कायम रहने पर अपनी खुशी का इजहार करता है। पौलुस के अंदर एक बड़ा जबरदस्त एलिमेंट पाया जाता था, पौलुस रिजॉइस करता है। किसमें? मसीह में भी और कलीसिया के कायम रहने पर भी। आमीन। वो जॉयफुल होता था, वो जॉयफुल होता था, एटीट्यूड रखता था और रिजॉइस करता था मसीहियों के साथ। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि यहूदी मुखालफों की तोहमत इल्जामात से अपना दिफा करने के लिए, यानी कलीसिया जो तसल्लीकियों की कलीसिया है, वो यहूदी मुखालफत उनकी कर रहे थे, लेकिन इल्जामात सह रहे थे, दुख भी सह रहे थे, लेकिन कायम भी थे। आमीन। बाद में कुछ लोगों ने अपने भाइयों ने यीशु मसीह की आमने सामने के ताल्लुक से जनाब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। अक्सर मुझे बताओ कि मसीह यीशु का आसमान पर उठाए जाने का वाक्य किस किताब में दर्ज है? शाबाश, अमाल की किताब में वो गिवन है। ठीक है, अमाल की किताब में क्या होता है कि शागिर्द पास है और मसीह यीशु आसमान पर उठाए जाते हैं, लेकिन कि बदली ने उससे जुदा कर दिया। आमीन। सो यीशु मसीह की आमद और फिर वहां पर क्या लिखा कि फरिश्ता आता है। फरिश्ते का क्या पैगाम होता है अमाल की किताब में शागिर्दों से मसीह यीशु की आमद के ताल्लुक से? किसी को याद है? जिस मसीह को तुम ऊपर जाते हुए देखते हो ये दोबारा। अच्छा, तो अब कुछ लोगों ने कह दिया जनाब मसीह वापस आ गया था, रैप्चर हो गया है। यानी तसल्लीकियों का जो एपिसोड है वो डील करता है रैप्चर से। रैप्चर क्या है? ठीक है, सुपरनैचुरल एक्टिविटी या एक्ट रिलेटेड टू द चर्च। ये सुपरनैचुरल एक्ट क्या है कि कलीसिया मफौकल फितरत तरीका से आसमान पर उठा ली जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रैप्चर कहते हैं। अब कुछ लोगों ने तसल्लीकिया की कलीसिया में ये बात मशहूर कर दी
कि जनाब रैप्चर हो गया है, मसीह यीशु आ गया था, रैप्चर हो गया वह, रैप्चर हो गया, मसीह यीशु आ गया था, ये अपने आप को पीछे रह गया होगा समझ, इसलिए पौलुस ने इनको लिखा। तो पहला और दूसरा जो तसलीकियों का जो खत है वो खास तौर पर इसलिए ताकि उनको बता सके कि नहीं जनाब अभी देरी नहीं हुई, अभी मसीह ने आना है दोबारा और अपने दुल्हन को उसने साथ लेके जाना है। आमीन। पहला तसलीकियों का जिक्र करते हैं तो इसमें जो मजमून हमें मिलता है वो यह खुशखबरी की कुदरत और मसीह खुदावन की अचानक आमद। रैप्चर जो है वो इन अ ग्लिम्स ऑफ एन आई, आप पलक झपकते हैं ना आप, इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन। क्या वॉलंटरी एक्शन है? क्या होते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस? लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जिन पर आपका काबू नहीं है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आंखें झपका रहे हैं, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ये क्या है? इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस क्या है कि आप खुद अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन होगा बिल्कुल आपकी पलक झपकते मसीह ने आना है और कलीसिया ने जो है वो उठाई जाएगी, ऐसा होगा, अचानक आमद होगी। हमें फिर पौलुस जिक्र करता है कि पौलुस जो है अपनी मेहनत और उस खुशी की जो है बारे में चर्च को जो है वो याद दिलाता है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ता रहा हूं, मैं अपने ईमान को मजबूत और उसमें कायम रहता हूं, ठीक है। फिर पौलुस ही उनके बारे में से उनको ये सिखाता भी है कि मसीह की आमद और मुर्दों की कैफियत क्या होगी, क्या मुर्दे जो मसीह में पहले सो गए हैं उनको क्या हासिल होगा जब मसीह से दोबारा आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है पहले मुर्दे जो हैं वो कब्रों में से जी उठेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद जो हम बाकी रह जाएंगे उसके साथ हवा में उठाए जाएंगे। यानी मुर्दे जो सो गए हैं, मुर्दे वो मतलब नहीं है जो बिल्कुल डेड है, क्योंकि हम जब मरते हैं तो हम कहते हैं कि हम मसीह में सो गए हैं, ठीक है। तो जो मसीह में सो गए होंगे व्हाट विल हैपन, कब्रें फटेंगी, खुलेंगी, बाहर आ जाएंगे। आमीन। अच्छा जी। फिर वो कहता है मसीह की आमद इस तरह होगी जिस तरह रात को चोर आता है। ये एक फ्रेज याद रखिएगा, चोर दस के अंदर टाइम बता के आता है, फिक्स टाइम होता है, कोई पता नहीं होता। मसीह की आमद भी ऐसे ही होगी जैसे चोर की आमद। अच्छा, जिसकी आगाही नहीं होती। कुलीदी आयत पढ़े जरा, पहला बाब उसकी 5वीं आयत। ओके जी, आगे आप रेफरेंस पढ़िएगा, चौथा बाब 13वीं आयत। इसमें लिखा है कि ऐ भाइयों हम नहीं जानते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। दिस इज द मेन मैसेज। आमीन। चले जी, दूसरा खत जो है इसका हिस्सा लिखिए का। अब दूसरे खत में भी, अब पहले में बता रहा है मसीह की अचानक आमद, अब दूसरे खत में वो बताता है मसीह यीशु की जो आमद है उसके लिए तैयारी, प्रेपरेशन। फर्स्ट में वो है, वो बताता है सेकंड कमिंग, ठीक है, लेकिन दूसरे एपिसोड में वो क्या बताते हैं, प्रेपरेशन। वो आमद के ताल्लुक से बताता है और बाद में तैयारी के ताल्लुक से कि जनाब आपने तैयार भी होना है। वो बाद में इस खातिर बताता है कि कलीसिया को तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब जी अब पीछे होगा तो ना कि वो चोर की तरह आ जाएगा। कुछ लोगों ने ना, जो कुलसियों का चर्च है, उन्होंने रोजी कमाना छोड़ दी। उन्होंने कहा वो ऊपर देख रहे थे यहाँ यीशु आने चाहिए, यीशु आने चाहिए, यीशु आने, वो सारा कुछ छोड़ छड़ा के बैठे इस इंतजार में यीशु आना है, यीशु आना। तो पौलुस उनको ये तलकीन देता है जनाब तुम अपना काम करो, अपनी तैयारी रखो, वो जब आएगा तुम उठा लिए जाओ, यानी कि बैठ के उसकी इंतजार ही करते रहो।
उसने जब आना है उसने अपने वक्त पे आ जाना है, उसने बताना नहीं है। आमीन। और वो इसलिए बाबा में ये भी कहता है कि उसके आने से पहले बहुत से वाकयात भी रूनुमा होंगे, जैसे जो गुनाह का शख्स है वो बर्पा होगा। आमीन। तो कलीसिया को रोजी कमाने के लिए जो है वो तलकीन दी गई है, ताकि दूसरों पर वो बोझ ना पड़े, ताकि दूसरों के कंधों पर जो है वो बोझ ना पड़े। आमीन। चलें जी, कुलीदी आयत जरा पढ़ लें, तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत, 11 से 13। हम सुनते हैं कि तुम में पास बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदा यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं, मेरी रोटी ना खाएं। आगे है, और तुम है भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। तो वेट बट डू योर वर्क। हमें अच्छा जी, चले जी, अब ये तसल्लीकियों का खत भी हो गया है। आगे चलते हैं जी। आगे तीमुथियुस के 2 खतूत हैं और तीतुस का खत है। कुलीदी, कुलीदी इसके पर वाव डालना है, कुलीदी आयत। ठीक है, कुलीदी आयत का मतलब है की वर्स, जो कि पूरे खत का मैसेज बयान कर दे, सेंट्रल वर्स या की वर्स। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं पासबानी खतूत। ठीक है, नाम से समझ लग रही है। ठीक है, नाम से बात आ जाना चाहिए, नाम इसका मतलब क्या? हाँ, क्या पता चल जाना चाहिए? पास्टर्स के लिए। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्टोरल एपिसोड। ठीक है, पासबानी खतूत। पासबानी खतूत जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड टिमोथी और तीतुस का खत जो है, तीतुस, तीतुस कह लें, तीतुस कह लें, और तीमुथियुस का जो दोनों खत है ये लिखे गए थे। अच्छा, याद रखें कि पौलुस की पहली जब रोमी कैद से जब रिहाई हुई है ना, जब वो पहले रोम की कैद में था, उससे फिर जब रिहाई हुई है, तब उसने पहला तीमुथियुस का खत लिखा और तीतुस का खत लिखा, यानी उसने दोनों ही अपने फर्जंदों को खत लिखा है, तीमुथियुस को और तीतुस को। लेकिन तीमुथियुस का पहला खत और जनाब तीतुस का खत लिखा। जब वो दूसरा तीमुथियुस का खत लिखता है तब वो दोबारा से रोम में कैद खाना, दूसरी कैद है, और अब रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। अब मुझे पता है फांसी होनी है, मुझे अब शहीद कर दिया जाना। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जनाब इस ख्याल से कि नेहरू जो है वो 62 में जो है उसने बरी कर दिया था, लेकिन 64 ईस्वी के दरमियान, ठीक है, 64 ईस्वी के दरमियान जो है, 64 ईस्वी में इजार सानी यानी परसिक्यूशन, 64 एडी में जो परसिक्यूशन है, इसको उर्दू में कहते हैं इजार सानी। इजार सानी का जो है वो टाइम शुरू हो गया, और रवायत ये बताती है कि इजार सानी के दौरान ही पौलुस रसूल जो है वो शहीद किया गया था। यस, परसिक्यूट किया गया था इसी वजह से। अब आपको पता है कि पौलुस को किस तरह शहीद किया गया था? अच्छा, पतरस को कैसे शहीद किया गया था? अच्छा, पतरस को ये मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च किया, गुड फ्राइडे आ रहा है ना, इस वजह से लेटेस्ट रिसर्च किया। पतरस को क्या सलीब लटकाएगी, और पौलुस को क्या किया गया? पौलुस को जो है उसका
ठीक है, क्या किया था, क्या किया था, सर कलम या तलवार से। अच्छा, दोनों क्या थे, यहूदी, दोनों क्या थे। पतरस कहाँ का रहने वाला था, जी, गलील का रहने वाला था। पौलुस कहाँ का रहने वाला था, तरसुस या किलकिया के इलाका में रहने वाला। इसकी शहरियत जो है, इसकी सिटीजनशिप पौलुस की क्या थी, रोमी थी। इसकी क्या थी, इसलिए जनाब पतरस को सलीब दी गई थी क्योंकि ये रोमी था, इसका सर कलम किया गया क्योंकि सलीब का ताल्लुक ज्यूश कल्चर से। इन्ना ज्यादा पढ़ के इन्ना तुहानू दस दिता। अभी मैं एक संडे को संडे वाले दिन ना मैं समझ दूंगा द हिस्ट्री ऑफ क्रॉस, हम प्रिपेयरिंग इट, ये आपको पहले बता दिया ना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रॉस के ताल्लुक से कि सलीब का आगाज कब हुआ था, कैसे हुआ था, बाइबल एतबार से, तारीखी एतबार से मैं प्रूफ करूं, ठीक है। चले अब बात करते हैं जी पहला और दूसरा तिमोथियस। अब समझ लगे ना कॉन्सेप्ट की, जब वो पहली कैद से रिहा हुआ तब उसने पहला तिमोथियस और दूसरा और तीतस से खत लिखा है, लेकिन जब वो दूसरी दफा सेकंड टाइम जब वो कहां पर रोम पे है कैद खाना में, तब उसने कौन सा खत लिखा, दूसरा तिमोथियस से खत लिखा है। अब दूसरे खत जब लिख रहा है तब उसको कोई उम्मीद नहीं है, पहला दूसरा खत आप देखते हैं तो तिमोथियस के ताल्लुक से बताता चलो। तिमोथियस जो है वो जनूबी गलतिया के शहर का बाशिंदा था, ठीक है, गलतिया के शहर का रहने वाला था। उसका बाप जो था वो यूनानी था और माँ यहूदी थी। आपको याद रखना चाहिए यहूदी कल्चर में, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू मानो, यहूदी कल्चर के मुताबिक जो कौमियत होती थी ना वो बाप की तरफ से नहीं होती थी, माँ की तरफ से। तो इसलिए लीगली तिमोथियस क्या हुआ, यहूदी हुआ, क्यों, माँ यहूदी है, ठीक है। तीतस, चलो तीतस की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तीतस का, तीतस गैर अक़वाम से यूनानी मजहब से ताल्लुक रखता था, उसकी माँ भी और बाप भी यूनानी था। अब माँ क्या थी, यूनानी, तो कौमियत क्या हुई इसकी, तो लीगली वो क्या हुआ, समझ लगी, ठीक है। इसलिए पौलुस ने तिमोथियस को खतना करवाने दिया, लेकिन तीतस को खतना कराने में मजबूर ना किया क्योंकि वो गैर अक़वाम था, उसको पता नहीं खतना होता, उसको क्या पता कि क्या होता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो पहला दूसरा तिमोथियस आप देखते हैं पौलुस के जरिए से जो है वो पहले बशारती सफर में जो है तिमोथियस जो है वो मसीही हुआ, और तिमोथियस के ताल्लुक से वो बयान करता है कि ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद, पौलुस इज सेइंग माय सन, पौलुस ने हर किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, ठीक है। ये पौलुस यहाँ पर उसको क्या कहता है, मैं मेरा सच्चा फर्जंद, ठीक है। उसके बाद पहले खत की तसनीफ के वक्त जो है तिमोथियस जो है वो इफिसस में जो है उसको छोड़ दिया ताकि कलीसिया के निजाम को वो देख सके। कुलीतिया आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे खत को देखें, ये आखिरी तोहफा था पौलुस का तिमोथियस के लिए, क्या था, दिस वाज द लास्ट गिफ्ट। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नातिन भाई बात कर रहे हैं, मुझे अब सिर्फ 5 मिनट से मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, सो ये आखिरी तोहफा था पौलुस ने जो है आखिरी इस खत में पौलुस मसीह के फजल में मजबूत रहने की तलकीन करता है, फिर बाद में वो इंजील के लायक चाल चलने के ताल्लुक से बताता है, और खास तौर पर बुजुर्गों को मुकर्रर करने के ताल्लुक से जो है वो खास तौर पर उनको बताता है, वो तीतस को बताता है। चलें तीतस का देखें, तीतस गैर कौम से ताल्लुक रखता था,
तीतस के लिए वो कहता है ईमान की शराकत के रूह से सच्चा फर्जंद, यानी के लिए वो क्या यूज कर रहा है, माय सन, इज यूजिंग दिस वर्ड माय सन, ठीक है। आगे कहता है कि इसलिए खतने पर उसको मजबूर नहीं किया, तीतस को उसने यरूशलेम भेज दिया था ताकि बुजुर्गों को मुकर्रर करे और मसीही इखलाकी किरदार को जो है वो नुमाया रखे, बैलेंस रखे। So that was all for today. मैं जरा ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछ लूं। चलो जी मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।